So we'll start with the reaching the age of adolescence. ये वाला चैप्टर इनको है बेसिकली. What is basically adolescence? Adolescence. Reaching the age of puberty when the body is Reaching the age of puberty. हाँ. and body is capable of reproduction. When the body is capable of reproduction. तो बेसिकली ये आपका जो अभी एज है, थोड़ी दिनों में आप एक अडल्ट मैच्योर इंडिविजुअल में इवॉल्व हो जाएंगे, वेदर यू इवॉल्व एज अ मैन और अ वुमेन. ठीक है. सो ये जो रीचिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी है, एज ऑफ प्यूबर्टी इज व्हेन यू आर एलिजिबल फॉर रिप्रोडक्शन. ठीक है, आप रिप्रोडक्शन कर सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस. ठीक है. तो हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं और आपने अक्सर सुना रहेगा कि एक पेरेंट्स आ रहे हैं, बोल रहे मेरा बच्चा ना पढ़ाई नहीं कर रहा है, कुछ सुनता ही नहीं है, मेरी बातें ही नहीं सुनता है, हर समय अपनी चलाता है. ये छोटे बच्चों का कंप्लेन नहीं होता है, ये आपकी उम्र का जैसे 10th 11th 12th ऐसे जब जाएंगे ना और ज्यादा होने लगता है. तो पेरेंट्स के साथ एक क्लैश होने लगता है कि मेरा सुनता ही नहीं है, पढ़ाई वढ़ाई का तो छोड़ दो लेकिन मेरा सुनता ही नहीं है. ठीक है. तो ये क्यों होता है? क्योंकि आपके बॉडी में अभी बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं. ठीक है. और मतलब एक हार्मोन्स की बाढ़ आ जाती है, सो मेनी हार्मोन्स एट द सेम टाइम. तो ये जितने भी आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये दे बिकम सुपर एक्टिव. ठीक है. सो दे आर बेसिकली बिकमिंग सुपर एक्टिव बिकॉज ऑफ विच दीज ग्लैंड्स रिलीज देयर हार्मोन्स. ठीक है. तो हार्मोन्स रिलीज करते हैं. रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस. ठीक है. सो काफी आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, काफी आपके बॉडी के फीचर्स में चेंजेस भी आ जाते हैं. तो आप देखो ये ऐसे ऐसे जा रहे हो भाई साहब, आप धीरे धीरे बड़े होते जा रहे ओ बड़े हो गए. ठीक है. सो दिस इज द एज वेर इन यू आर फाइनली ग्रोइंग अप. ठीक है. यू आर ग्रोइंग अप फ्रॉम अ किड. तो आप देखोगे एक बच्चे की बॉडी को अगर आप देखो थुलथुला सा बॉडी होता है, ठीक है, कोमल सा बॉडी होता है, लेकिन आपकी बॉडी अब वैसी नहीं रहेगी. ठीक है. इट विल नो लॉन्गर बी द सेम सॉफ्ट बॉय दैट यू वेयर और सेम सॉफ्ट गर्ल दैट यू वेयर. यू आर नाउ डेवलपिंग इनटू अ मैच्योर इंडिविजुअल. ठीक है. ओके. सो वी आर गोइंग टू स्टडी दिस चैप्टर रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस. To increase the number and maintain their species in nature, living organisms reproduce. ठीक है. तो आपका भाई साहब नंबर को बढ़ाने के लिए, to increase the number and maintain their species in nature, नेचर में इनके स्पीशीज को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं भाई साहब? रिप्रोड्यूस करते हैं. दे विल रिप्रोड्यूस मतलब प्रोड्यूसिंग देयर ओन काइंड. रिप्रोड्यूस मींस प्रोड्यूसिंग देयर ओन काइंड. अरे यार ये अभी आ रहा है. मैंने दूसरा चैप्टर चालू कर दिया. ओके. सो टू इंक्रीज द नंबर एंड मेंटेन देयर स्पीशीज इन नेचर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर अ सर्टेन टाइम इन देयर लाइफ साइकिल. एक सर्टेन टाइम के बाद ही रिप्रोडक्शन हम कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर प्यूबर्टी डेवलप्स अराउंड 10 to 12 to 13 to 15 ईयर्स में प्यूबर्टी डेवलप होता है. ठीक है. मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर अ सर्टेन टाइम इन देयर लाइफ साइकिल. एक टाइम को क्रॉस करने के बाद ही वो रिप्रोड्यूस कर पाते हैं. ठीक है. ओके. इन ह्यूमन बीइंग्स द लाइफ साइकिल कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, लाइक चाइल्डहुड से भाई साहब अडल्टहुड एंड अडल्टहुड से फाइनली ओल्ड एज. ठीक है. सो चाइल्डहुड से अडल्टहुड एंड देन अडल्टहुड टू ओल्ड एज. एडोलेसेंस इज अ ट्रांजिशनल स्टेज ऑफ फिजिकल एंड मेंटल ह्यूमन डेवलपमेंट. ट्रांजिशनल स्टेज है मतलब आपका यहाँ पे चाइल्ड से, बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड के बीच में आता है आपका क्या? एडोलेसेंस. ठीक है. द एज ऑफ एडोलेसेंस कम्स बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड. तो ये क्या है भाई साहब? इट इज अ ट्रांजिशनल स्टेज. ट्रांजिशनल स्टेज में तो ट्रांसफर हो रहा है भाई साहब. ठीक है. ट्रांसफर हो रहा है, एक से दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है. टू ग्रो इनटू मैच्योरिटी. ठीक है. सो चाइल्ड से लेकर एडल्ट तक आपका बीच का स्टेज है भाई साहब एडोलेसेंस का. ठीक है. It is a time of rapid development of growing towards sexual maturity. Now, what do you mean by sexual maturity? ऐसे बहुत सारे तमाम चीजें आएंगी जिसमें बड़ी गुदगुदी होगी अंदर. ठीक है आपके, लेकिन इसको एक साइंस की तरह पढ़ेंगे अगर आप, और साइंस की तरह इसको समझना है. ठीक है. What exactly do we mean by sexual maturity? When you will be capable of reproducing. ठीक है. Your body becomes capable of reproducing. The sexual gametes which are necessary for reproduction get manufactured in your body in adequate quantities. ठीक है. Okay. So discovering one's real self and recognizing and defining personal value, ये सारी चीजें होंगी. आप देखोगे भाई साहब अभी
तो मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया शुरुआती तौर पे कि अभी देखो आपके पेरेंट्स के साथ थोड़े क्लैश होने चालू हो जाएंगे, ये हर घर की बात है, ठीक है। थोड़ा मतलब और 9th और 10th में तो और ज्यादा ये होना चालू हो जाएगा, 11th-12 में तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, मारामारी नहीं होगी लेकिन क्लैश होना चालू हो जाएगा। अक्सर पेरेंट्स का इस उम्र के बच्चों के साथ कंप्लेन रहता है कि दे डोंट लिसन टू अस, ठीक है, पढ़ाई का छोड़ दो लेकिन दे डोंट लिसन टू अस, एंड देयर इज अ साइंटिफिक रीजन व्हाई दे आर नॉट लिसनिंग टू यू, बिकॉज अभी आपका एक अलग सा सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगता है। नाउ यू आर, योर ब्रेन इज इवॉल्विंग इन अ डिफरेंट स्फीयर, ठीक है, अलग तरीके से आपका एवोल्यूशन हो रहा है, सिर्फ बॉडी का ही नहीं माइंड का भी एवोल्यूशन होता है, ठीक है। रियल सेल्फ एंड रिकग्नाइजिंग एंड डिफाइनिंग पर्सनल वैल्यूज, अभी आपका जो भी आपने अभी तक अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है उन सब में एक वैल्यू बनने लगती है आपकी, ठीक है, वैल्यू जो है वो बनने लगती है। तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एवोल्यूशन ऑफ योर पर्सनालिटी। आपकी पर्सनालिटी देखो, बच्चे की क्या पर्सनालिटी होती है, बच्चे की कोई पर्सनालिटी नहीं है ना, वो खेल रहा है, कूद रहा है, फिर थोड़ा सा पढ़ रहा है, फिर सो रहा है, फिर जा रहा है स्कूल जा रहा है, ऐसे ही चल रहा है उसका। लेकिन अभी आपकी एक पर्सनालिटी डेवलप होना चालू हो जाती है। अभी हम बता सकते हैं ये खड़ूस है, कि ये अच्छा है, ये बहुत हंसमुख है, या ये, नाउ योर कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट बेसिकली डेवलप्स, ठीक है, ओके। सो एन एडोलेसेंट, ठीक है, एन एडोलेसेंट इज नीदर चाइल्ड नॉर एन एडल्ट, ठीक है, दिस पीरियड कवर्स इंडिविजुअल्स फ्रॉम 12 to 18 years of age, ठीक है। अलग अलग कंट्रीज में प्यूबर्टी की एज अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, जैसे हमारे इंडिया में हॉट क्लाइमेट है, तो प्यूबर्टी की एज थोड़ी जल्दी आ जाती है, ठीक है, लेकिन एवरेज एज इज 12 to 18 years, ये आपका एडोलेसेंस का पीरियड है, ठीक है। कितने साल के हैं आप? 15, 14, तो आ गए हैं आप इसके अंदर, ठीक है। यू आर अ पार्ट ऑफ द एडोलेसेंट ग्रुप, यू आर अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है। और आपकी समस्याएं अभी बढ़ेंगी मतलब समस्याएं कैसी बढ़ेंगी? अचानक भयानक में आपके बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स जनरेट हो रहे हैं, तो आपका बॉडी में ऐसे जैसे समझ लो रोलर कोस्टर राइड है ये, ठीक है, इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर राइड। जब तक आप 25 साल के हो जाते हैं तब तक आप इस चीज से मतलब आपका बॉडी स्टेबलाइज हो जाता है ना। अचानक भयानक में अगर कई जगह पे बहुत जोर से बाढ़ आ गई है, ऐसा है, ठीक है, एक रोलर कोस्टर राइड है आपके लिए, ठीक है। जब आप कभी साल में एक बार रोलर कोस्टर राइड पे चढ़ेंगे तो शायद आप उल्टी उल्टी कर देंगे भाई साहब, है ना, चक्कर आने लगेगा। लेकिन अगर आप रोज रोलर कोस्टर राइड पे चढ़े तो इट बिकम्स अ हैबिट, इट्स नो लॉन्गर अ वेरी उस फिर आपको कोई मजा नहीं आएगा, उसमें मजा नहीं आएगा मतलब कोई एक्साइटमेंट नहीं है, ठीक है, वो उससे आप एडजस्ट हो चुके हैं। द सेम हैपेंस हियर एज वेल। आपके बॉडी में इतने सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं कि भाई साहब टन टून ऐसा हो गया, ठीक है। सो इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू कंट्रोल थिंग्स एट दिस एज, और ज्यादा करके जितनी भी बुरी आदतें हैं वो इस एज पे लगती हैं, ठीक है, क्योंकि अभी आपका माइंड ना फ्रीडम चाहता है, ठीक है। ड्रग्स सबसे ज्यादा इस एज में ही लोग ड्रग्स से एडिक्टेड होते हैं, ठीक है। ये सारे जितने भी तमाम सामाजिक बुराइयां हैं, चोरी चकारी, ये सारी चीजें जो हैं इस एज में लोगों को ज्यादा पकड़ती हैं, ठीक है, क्योंकि और मतलब पीयर प्रेशर आपके ऊपर बढ़ने लगता है। पीयर प्रेशर मतलब अच्छा वो कर रहा है मैं भी करूं क्या, आप बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं लोगों से, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। दिस इज द एज व्हेन यू गेट इन्फ्लुएंस्ड, सो वेरी वाइजली यू हैव टू चूज योर कंपनी एज वेल, ठीक है। So this period covers individuals from 12 to 18 years of age. During initial phase, the changes in the body start taking place. ठीक है, तो changes आपके body में भाई साहब होने लगेंगे। 12 to 15 years forms the early adolescent period, which marks the onset of puberty. ठीक है, what is puberty? Puberty is the entry to adolescence period. ठीक है, entry to adolescence period. So what is puberty, people? Puberty is a Latin word which means pubertas, that is age of manhood. ठीक है, लैटिन वर्ड, ये वुमेनहुड मैनहुड से इट्स नथिंग कंसर्न विद दैट, मतलब आप एक एडल्टहुड में आ रहे हैं, ठीक है। तो प्यूबर्टास से आया है भाई साहब ये वर्ड, ठीक है, ओके। सो प्यूबर्टी इन इज लास्ट सेवरल इयर्स ड्यूरिंग विच रैपिड फिजिकल ग्रोथ एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस अकर। आपने अक्सर सुना होगा, अगर समझ लो आर्या भाई साहब किसी अपने पेरेंट्स के किसी रिश्तेदार से मिल रहा है और बहुत दिनों बाद मिल रहा है, अरे आपका लड़का तो इतना लंबा हो गया, ऐसा आपने बहुत बार सुना होगा। आप किसी पुराने रिश्तेदार से जैसे 1-2 साल बाद मिल रहे हैं, अरे ये इतना लंबा हो गया, टिन्नू सा तो था, ठीक है, ऐसे बोलेंगे वो। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि ये आपका डेवलपमेंट का एज है, आप फटाफट बढ़ जाएंगे भाई साहब, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। 1 से 10 साल की उम्र में जितनी जल्दी आप बढ़ते हैं, 10 से 20 साल की उम्र में उससे दुगने रेट से बढ़ेंगे, ठीक है, उससे दुगने रेट से बढ़ेंगे। इसीलिए पीपल विल बी शॉक टू सी यू आफ्टर अ ईयर। अगर 1 साल बाद देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं तो कोई बात नहीं,
1 साल और इतना लंबा हो गया भाई साहब, ये टिन्नू सा तो था ये, ठीक है, कल पैदा हुआ और इतना लंबा हो गया। तो ऐसा बोलते हैं हम क्योंकि दिस इज रैपिड फिजिकल ग्रोथ पीरियड। फिजिकल ग्रोथ आपका मैक्सिमम होगा, साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आपके अंदर आएंगे, और ये साइकोलॉजिकल चेंजेस में बहुत सावधान रहना है। यू हैव टू बी लिटिल वाइज, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे स्कूलों में शिक्षा दी जाती है साइंस के बारे में, मैथ्स के बारे में, इंग्लिश वगैरह जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, बट देयर इज नथिंग इन द करिकुलम व्हिच बेसिकली कैन कोप अप विद द साइकोलॉजिकल चेंजेस दैट आर अकरिंग। और ये हमारे एजुकेशन के सिस्टम में सबसे बड़ा फ्लॉ है। देयर आर लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल चेंजेस दैट आर हैपनिंग एट दिस टाइम, बट हम अगर देखिए पेरेंट्स का आपके साथ जो व्यवहार है वो छोटे से है, तो अचानक में चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। नीदर दे नो एनीथिंग अबाउट इट, नीदर यू नो एनीथिंग अबाउट इट, और आपकी बॉडी में इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस हो रहा है, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कोप अप, एंड दैट्स व्हेन पीपल गिव अप। तो लोग या तो ड्रग्स में चले जाते हैं, या तो कोई बुरी आदतें पाल लेते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। जब उनको लगता है कि हमारी कोई सुन नहीं रहा है या हमको कोई समझ नहीं रहा है, ऐसा उनको एक गैप लगता है, ठीक है। और ये बड़ा ऑब्वियस सी गैप है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे स्कूलों में इस बारे में कोई शिक्षा या कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। दिस इज अ वेरी वेरी नाजुक एज जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, एक नाजुक कड़ी है आपके जीवन में। और प्रॉब्लम ये है कि इसी के दौरान आपका करियर बनता है। आप जो इस टाइम पे करते हैं ना, उसी के दौरान आपका बाकी का जीवन उसी करियर के ओरिएंटेड होगा, ठीक है। सो साइकोलॉजिकल चेंजेस बहुत होते हैं, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट प्रॉपर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हो आपकी। यहाँ पे किसी के स्कूल में भी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हुई है? किसी की भी नहीं, नो, नन ऑफ यू। आपके डीएवी में नहीं होती, कहीं भी नहीं होती। दैट्स सरप्राइजिंग। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन एजुकेशन इन फॉरेन कंट्रीज। फॉरेन कंट्रीज में वैसा साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होती है पैरेलली, ठीक है। जैसे समझ लो आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, क्या आपके पेरेंट्स चिल्लाएंगे, मैं भी चिल्लाऊंगा, लेकिन हो सकता है आप साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हैं किसी चीज से। हो सकता है कोई आपको स्कूल में बुली कर रहा हो, कोई आपको परेशान कर रहा हो, वो आपके लिए बहुत ज्यादा लोड बनता जा रहा है, ठीक है, और आप उसको किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं। सो हाउ आर यू गोइंग टू डील विद दिस? सो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे करिकुलम में है ही नहीं, स्कूलों में भी कोई व्यवस्था नहीं है इसकी। यू आर लेफ्ट ऑन योर ओन, एंड दैट्स अ ट्रेजेडी। अभी इसी में हमको, तो जितना आप यहाँ पे पढ़ के समझ के अपने आप को वाइज बना सके उतना अच्छा, लेकिन आपके पास और कोई प्रोसेस नहीं है। देयर इज जस्ट नो प्रोसेस टू सपोर्ट यू, ठीक है। देयर इज नो, देखिए फिजिकल ग्रोथ का तो हम फिर भी संभाल सकते हैं, आपका खाना पीना अच्छा होना चाहिए, ये सब तो हम ठीक है देख लेंगे, लेकिन ये जो नीड है ये आपका कोई फुलफिल नहीं कर सकता, ना आपका समाज, ना आपके पेरेंट्स, ना आपका स्कूल, ना आपके फ्रेंड्स आपको लगेंगे। और इसीलिए अभी फ्रेंड्स के साथ आपका जो है तो कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता जाता है। ओ मेरा फ्रेंड ही मेरे बात सुन रहा है, मेरे पिताजी भी मेरा बात नहीं सुन रहे, मेरे पेरेंट्स, मेरे कोई मेरा बात नहीं सुन रहा है, यही मेरा बात सुन रहा है, ठीक है। तो आपका फ्रेंड के साथ कनेक्शन बहुत ज्यादा जल्दी है। और फ्रेंड अगर सिगरेट उठा लिया तो आपको भी सिगरेट उठाने में टाइम नहीं लगेगा, है ना, बिकॉज इफ ही इज डूइंग इट यू विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम, यू विल आल्सो डू इट। सो दिस इज कॉल्ड पीयर प्रेशर, ठीक है। ओके, सो दिस लास्ट I will wrap it. तो please people be aware that there are going to be many psychological changes that are going to happen at this age. So be wise, make rational choices as much as possible, ठीक है। make rational choices as much, leading to sexual maturity. तो sexual maturity आपकी भाई साहब होगी, that is the individual is capable of reproduction. साइंस के टर्म्स में क्या है प्योर, कि individual becomes capable to reproduce, ठीक है। individual becomes, average onset of puberty is approximately how much? 10 years for girls, and it is approximately how much? 12 years for boys. 10 years for girls and 12 years for boys. But every individual person timetable for puberty is influenced primarily, ठीक है। आप ये नहीं बता सकते कि 13 साल हो गए तो अब भी चालू हो गया तुम्हारा प्यूबर्टी, ऐसा नहीं हो सकता। अलग अलग लोगों का अलग अलग टाइम पे प्यूबर्टी डेवलप होता है। ऐसा नहीं है कि भाई साहब एक का 13 साल में हो रहा है और एक का 65 साल में हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन थोड़ा बहुत 6 महीने 1 साल का गैप हो सकता है, ठीक है, इट कैन बी देयर, डिपेंडिंग कि आपके बॉडी में न्यूट्रिशन कितना है, आप कैसे क्लाइमेट में रहते हो। जैसे जो लोग कोल्ड कंट्रीज में रहते हैं उनकी प्यूबर्टी थोड़ी देर में चालू होती है, ठीक है, टेक्स टाइम, ठीक है, क्योंकि बॉडी में जितना हीट डेवलप होगा उतना जल्दी प्यूबर्टी को आप अचीव करेंगे। और हीट डेवलप होगा कैसे? आपके सराउंडिंग से, सराउंडिंग ज्यादा हीट रहेगा तो वैसा होगा। बट एवरी इंडिविजुअल पर्सन टाइम टेबल फॉर प्यूबर्टी इज इन्फ्लुएंस्ड प्राइमरली बाय हेरिडिटी। हेरिडिटी से इन्फ्लुएंस होता है,
मम्मी पापा और बच्चे, ठीक है। तो हेरिडिटी मतलब जो हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स आए हुए हैं आपके, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, आपके डाइट पे ही डिपेंड करता है, आपका डाइट कैसा है भाई साहब, आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं कि नहीं, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स दैट हैपन। ओके, चेंजेस एट प्यूबर्टी पीपल, व्हाट आर द चेंजेस दैट हैपन ड्यूरिंग प्यूबर्टी, द फॉलोइंग चेंजेस विल अकर। व्हाट आर द चेंजेस? इंक्रीज इन हाइट, देयर विल बी एन इंक्रीज इन हाइट। जैसे मैंने बोला फट से बढ़ जाएगा आपका हाइट, ऐसे टिन्नू से रहेंगे और फट से आपका हाइट बढ़ जाएगा, ठीक है। हो सकता है इस दौरान आप अपने मम्मी पापा से भी ज्यादा लंबे हो जाएं, ज्यादा करके देखा गया है, ठीक है। वी जनरली ग्रो टू हाइट एंड वी बेसिकली उनसे भी ज्यादा लंबे हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे, ठीक है। सो ये फट्टे से होता है इंक्रीज इन हाइट, सडन इंक्रीज इन हाइट, दिस इज अ सडन इंक्रीज इन हाइट एंड वेट एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। अचानक से हाइट भी बढ़ेगा और वेट भी बढ़ेगा, ठीक है, दोनों भी चीजें होंगी बॉडी में, ये चेंजेस होंगे आपके, ठीक है। द आर्म्स एंड लेग्स ग्रो फास्टर देन द रेस्ट ऑफ द बॉडी, भाई साहब हाथ पैर बढ़ने लगते हैं आपके, ठीक है, और बहुत तेज बढ़ते हैं। आप 1 से 10 साल में जितने बड़े होंगे 10 से 20 साल में कहीं ज्यादा बड़े होंगे उसमें, ठीक है। द आर्म्स एंड लेग्स ग्रो फास्टर देन द रेस्ट ऑफ द बॉडी, द रेस्ट ऑफ द बॉडी से ओके। द स्पर्ट इन फिजिकल ग्रोथ इज मोर एविडेंट इन गर्ल्स, गर्ल्स में ये ज्यादा फिजिकल ग्रोथ होता है 11 to 13 ईयर्स, whereas in boys 13 to 15 ईयर्स। तो ये फट से फिजिकल ग्रोथ का ज्यादा होना ये गर्ल्स में 11 to गर्ल्स का जो प्यूबर्टी है इट इज अ लिटिल अर्लियर देन द बॉयज कंपैरेटिवली। उनका 11 से 13 साल में ये स्पर्ट होता है, बॉयज में ये 13 to 15 ईयर्स में होता है, ठीक है। सो गर्ल्स शो प्यूबर्टी सडन इंक्रीज इन स्पीड एक्टिविटी, ठीक है। तो आप देखो भाई साहब यहाँ पे सेंटीमीटर और ईयर, ठीक है, आपका ये एज है, देखो जैसे जैसे फटाक से इंक्रीज होगा ये, ठीक है। सो सेंटीमीटर पर ईयर है, ये आपका हाइट है। ये फीमेल्स का देखो, ये समझ लो आपका सेंटीमीटर पर हाइट है, ठीक है। तो आपका भाई साहब जैसे ही 12 to 14 ईयर्स हो गया टप से ऊपर हो जाएगा ये, देयर इज सडन इंक्रीज, ठीक है। इन बोथ फीमेल्स एंड मेल्स देयर विल बी अ सडन इंक्रीज इन दिस एंटायर एज करिकुलम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे भाई साहब पट्टे से ऊपर हो जाएगा। क्लियर है? एनी क्वेश्चंस टिल नाउ पीपल? नहीं? कुछ परेशान कर रहा है आपको? बोलो। ग्राफ कट आउट है, ये देखो एज को प्लॉट किया है हमने और यहाँ पे सेंटीमीटर को प्लॉट किया है। ये रेड वाला जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फीमेल्स को, और ये ग्रीन वाला लाइन मेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेल्स में प्यूबर्टी थोड़ी देर बाद में दिखती है, तो देखो यहाँ पे बाद में, और ये फीमेल्स का टप से ये आपका ग्रोथ हो गया, यहाँ पे भी टप से यहाँ पे ग्रोथ हो गया, उसके बाद भाई साहब ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है। नहीं नहीं, ऑलमोस्ट नहीं होगा, मतलब अगर होगा भी तो उतनी तेजी से नहीं होगा। यही मैं बोल रहा हूं, ये आपका जो एज है इसका एक बेनिफिट बहुत अच्छा है कि आपका ग्रोथ टपाटप होगा, मतलब आपका हाइट में और आपके ब्रेन में भी। अभी आप बहुत ज्यादा सोचने लगेंगे, तो इसीलिए अगर आपने इस चीज का फायदा उठाया, यू कैन बिकम एन एथलीट, यू कैन बिकम अ वेरी हाईली स्कॉलर्ड पर्सन, क्योंकि अभी आपके पास पोटेंशियल बढ़ गया है, समझ में आ रहा है। और अगर आपने इस गैप को कवर किया कुछ उल्टे सीधे हरकतों से, तो फिर आप डूबेंगे, समझ में आ रहा है। फटाक से आपका पोटेंशियल बढ़ गया है, अचानक से आपका पोटेंशियल बढ़ जाएगा, आपकी कैपेबिलिटीज बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस चीज को अगर आप प्रैक्टिस से एकदम यूनिफॉर्म ला सकते हैं, प्रैक्टिस से, चाहे आप पढ़ाई में प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे स्पोर्ट्स में प्रैक्टिस कर रहे हो, यू आर बेसिकली क्लिंगिंग टू इट, आप बन जाएंगे, ठीक है। आपका अभी पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, हाई पोटेंशियल है, ठीक है। हाँ बोलिए, और कुछ सर जी? नो, ठीक है, ओके। सो चेंजेस इन द साइज ऑफ द हार्ट एंड द लंग्स, आपके हार्ट में, आपके लंग्स में सारे चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। सो व्हाट वी विल सी इज चेंजेस, ठीक है। लार्जर बोन, ये क्या हो गया भाई सर? ये नहीं चल रहा है ये। So this is basically a boy and a girl. Larger bones, muscles, heart, lungs compared to girls, ठीक है। Boys में इनके bones ज्यादा चौड़े होते हैं, ठीक है। Smaller bones, muscles, heart and lungs as compared to boys. Broader shoulder and narrow hips, ठीक है। Curvaceous body and broader hips due to enlargement of pelvic bones. So लड़कियों में pelvic bones बढ़ जाता है, तो इनके hip size बढ़ जाते हैं। बॉयज में हिप साइज छोटा हो जाता है, ठीक है। एंड शोल्डर्स बढ़ जाते हैं,
द शोल्डर्स बेसिकली इंक्रीज, ठीक है। यहाँ पे कर्वेशियस बॉडी एंड ब्रॉडर हिप्स ड्यू टू एनलार्जमेंट ऑफ पेल्विक बोन्स, तो पेल्विक बोन्स भाई साहब एनलार्ज हो जाते हैं, ठीक है। ओके, चेंजेस इन वॉइस, आप देखोगे भाई साहब अचानक अभी लड़कों की तरह आपका आवाज, बच्चों की तरह आपका आवाज था, अचानक भाई में एकदम से मतलब जैसे मेरा आवाज है, ठीक है, एक मैनली वॉइस आ जाएगा आपका, अचानक से आपका वॉइस मैनली हो जाएगा, काफी मतलब एक आदमी का आवाज आने लगेगा, ठीक है। सो लैरिंग्स आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स इज प्रेजेंट इन द थ्रोट, हमारे यहाँ पे भाई साहब लैरिंग्स होता है जिससे हम बातें करते हैं, ठीक है। इट इज अ ट्यूब शेप पीस ऑफ कार्टिलेज विच गिव्स राइज टू योर पिच इन वॉइस, ठीक है। तो बिफोर प्यूबर्टी भाई साहब क्या होगा, स्मॉलर लैरिंग्स, वोकल कॉर्ड्स आर शॉर्ट एंड थिन, तो आपके शॉर्ट एंड थिन है। आफ्टर प्यूबर्टी, तो ये भाई साहब बिफोर प्यूबर्टी है, जब आप बच्चे हैं, ठीक है, लैरिंग्स बिकम्स बिगर एंड वोकल कॉर्ड्स लेंथन एंड थिकन, तो आपके वोकल कॉर्ड्स भाई साहब खिंच जाते हैं, ठीक है, और आपके आवाज में भारीपन आ जाता है, हाई पिच्ड वॉइस होता है आपका। यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा, डीपर थिक वॉइस होगा। बच्चों का अगर कोई बच्चा चिल्लाएगा मैम, वो पूरी बिल्डिंग को सुनाई देगा, है ना, क्योंकि उसका हाई पिच्ड वॉइस है, ठीक है। कोई बच्चा अगर कहीं दूसरे बिल्डिंग में भी रो रहा होगा ना, आपको सुनाई देगा वो, ठीक है। ये वाला डीपर थिक वॉइस हो जाएगा, बहुत डीप वॉइस और थिक वॉइस हो जाएगी जैसे जैसे आप डेवलप होंगे, ठीक है। सो ये मेल्स में देखा गया है। फीमेल्स में एज द बॉडी इज एडजस्टिंग टू चेंजिंग फॉर्म, द वॉइस में क्रैक और ब्रेक इन वॉइस, कभी कभी क्या होता है, फटी हुई आवाज निकलती है, मतलब जैसे बांस फट गया है, ठीक है, आपको कभी कभी गले में खराश भी होता होगा, तो ये कुछ लोगों को कुछ टाइम के लिए उनकी आवाज अभी फटी हुई निकलती है, ऐसा मेरे को कुछ फट गया है अंदर, कोई बांस फट गया है, ऐसा है, ठीक है। सो लेकिन वो ट्रांजिशन फेज में, ऐसा नहीं कि उनका गला खराब हो गया है, ऐसा है कि वैसा आपका जो लेंथन हो रहा है ना, आपका वॉइस बॉक्स लेंथन हो रहा है, धीरे धीरे लेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ी सी फटी हुई आवाज आ सकती है ट्रांजिशन पीरियड में। चेंजेस इन वॉइस, व्हेन द लैरिंग्स ग्रोस ड्यूरिंग प्यूबर्टी इट प्रोट्रूड्स इन फ्रंट ऑफ द थ्रोट, ठीक है। आपका ये जो लैरिंग्स है ये धीरे धीरे भाई साहब आपके थ्रोट के बाहर आना चालू कर देगा, दिस कम्स आउटसाइड, ये अभी डेवलप हो रहा है, लैरिंग्स डेवलप हो रहा है। तो अभी कभी भी बच्चों में देखोगे ना, ये बाहर आना चालू हो गया, मतलब इट इज द सिग्नल ऑफ प्यूबर्टी बीइंग अटेन्ड, ठीक है। व्हेन द लैरिंग्स ग्रोस ड्यूरिंग प्यूबर्टी इट प्रोट्रूड्स आउट इन फ्रंट ऑफ द थ्रोट, यहाँ पे भाई साहब ऐसे आता है ये, ठीक है, क्लियर है, इट प्रोट्रूड्स आउट इन फ्रंट ऑफ द थ्रोट, दिस इज कॉल्ड एन एडम्स एप्पल, ठीक है। ये आपका एडम्स एप्पल है, किसी किसी में दिखता है, किसी किसी में नहीं दिखता है, इट डिपेंड्स, ठीक है। लैरिंग्स ग्रोज मोर इन बॉयज, हेंस बॉयज शो एडम्स एप्पल इन फ्रंट ऑफ द नेक, तो उनमें एडम्स एप्पल दिखने लगता है, ज्यादा ग्रो होता है लैरिंग्स इन बॉयज एज कंपेयर टू गर्ल्स, ठीक है। ओके, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड, ओके। अभी आपके बच्चों में कभी पसीने की बदबू ऐसा सुना है? नहीं सुना है, राइट, हार्डली आपने सुना रहेगा ऐसा, बच्चों में भी पसीने की बदबू। लेकिन जैसे आप बड़े होने लगते हैं प्यूबर्टी के, आपके पसीने की बदबू चेंज हो जाएगी, देयर विल बी एन ऑर्डर फॉर योर एंड यू विल स्टार्ट यूजिंग डीओज और जो भी है आपका यूज करने लगते हैं आप, ठीक है। तो आपके पसीने में अभी ज्यादा वेस्ट जनरेट होगा, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट, आपका स्वेट अभी ज्यादा निकलेगा, एंड सेबेशियस ग्लैंड, एनीबॉडी नोज व्हाट इज सेबेशियस ग्लैंड? एनीबॉडी अवेयर व्हाट इज सेबेशियस ग्लैंड पीपल? आपने कभी ऐसा सुना है कि जब सर्दी में आपकी त्वचा रुखी हो गई है, कोल्ड क्रीम लगाइए, ये ऐड आता है कि नहीं भाई साहब? त्वचा रुखी हो गई मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हैं ABCD ऐसा लिख सकते हैं। क्यों ऐसा होता है सर्दियों में, क्यों ऐसा होता है? गर्मियों में ऐसा नहीं होगा, सर्दियों में ऐसा होगा, क्यों ड्राई हो जाती है? वेदर की वजह से ड्राई हो जाती है? नहीं, वेदर की वजह से ड्राई नहीं हो रही है। वेदर, अभी देखो आपके आप इस चीज को समझो, ऑयल और वाटर का अगर मिक्सचर हो तो भाई साहब ये है वाटर और ये है ऑयल, ऑयल हमेशा फ्लोट करेगा, ठीक है। ऑयल इज लाइटर देन वाटर, ये हो गया आपका ऑयल, एंड दिस डेफिनेटली इज वाटर, सो ऑयल विल फ्लोट अबव वाटर। आपके स्किन में होते हैं सेबेशियस ग्लैंड्स, आपके स्किन में है पोर्स, इसमें से क्या होता है वाटर लॉस, इसमें से वाटर निकलता है। क्या वाटर निकलना जरूरी है? क्यों? हाँ, वेस्ट के लिए, चलो वेस्ट के लिए, और तो वाटर आपके बॉडी में जो वेस्ट है ना वो निकल ही जाएगा, स्किन से निकले जरूरी नहीं है, हाँ, बॉडी कूल डाउन करने के लिए, ठीक है। ये जो आप अभी पंखा चला रहे हैं और आपको मतलब अभी मैं पंखा बंद कर दूं तो आपको बहुत गर्मी लगेगी, क्यों? नहीं, हाँ,
नहीं, बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। बॉडी का टेम्परेचर से कोई तुम्हारे पंखा चलाने से भी तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर वही रहेगा और तुम्हारे ऐसे भी बॉडी का टेम्परेचर वही रहेगा। बॉडी के टेम्परेचर में कोई इन्फ्लुएंस नहीं आएगा। थर्मोमीटर से अगर तुम मापोगे ना भाई साहब, तो बिफोर स्विचिंग ऑन द फैन एंड आफ्टर स्विचिंग ऑन द फैन योर बॉडी टेम्परेचर इज गोइंग टू रिमेन द सेम। फिर तो सब बिना फैन के फीवर आ गया होता सबको, ऐसा नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ नहीं नहीं नहीं, नहीं। उसके निकलता पानी वो इवेपोरेट हो जाता है। तो आपका स्वेट निकलेगा ही, अभी भी आपका स्वेट निकल रहा है, स्टिल आपका स्वेट निकल रहा है। अगर मैं पंखा बंद कर दूं तो भी आपका स्वेट निकलेगा, पंखा चलाऊं तो भी आपका स्वेट निकलेगा। डिफरेंस आपका ये है कि जब मैं पंखा चलाता हूं तो वो स्वेट इवेपोरेट कर जाता है, जैसे पानी सूख जाता है ना पट से, ये स्वेट इवेपोरेट कर जा रहा है, ये चिपचिपापन नहीं है। स्वेट इवेपोरेट करता है और जैसे स्वेट इवेपोरेट करता है उसका एक कूलिंग प्रोड्यूस होता है। व्हेनेवर वाटर इवेपोरेट्स देयर विल बी अ कूलिंग दैट विल बी प्रोड्यूस्ड। चाय को अगर आप भाई साहब चाय को ऐसे रखते हो ना, चाय को आप अगर ऐसे रखते हो, ठीक है, और आपने किसी प्लेट में रख दिया, ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भाई साहब ज्यादा इवेपोरेट हो रहा है। अभी सरफेस एरिया है ना, इतना सरफेस एरिया से इवेपोरेट हो रहा है, यहाँ पे इतने सरफेस एरिया से इवेपोरेट हो रहा था, ठीक है। तो जितना ज्यादा इवेपोरेशन होगा उतना ज्यादा कूलिंग प्रोड्यूस होगा। अगर आप नहा कर निकलते हैं आपको थोड़ी देर तक ठंडी लगती है, राइट? क्यों? क्योंकि ये जो वाटर आपके बॉडी पे है वो इवेपोरेट हो रहा है, इवेपोरेट होने के टाइम पे आपको कूलिंग प्रोड्यूस होगा। तो अगर पंखा आप चला रहे हैं तो ऐसा नहीं कि स्वेट को रोक रहे हैं, स्वेट अभी भी प्रोड्यूस हो रहा है आपके बॉडी में, और स्वेट प्रोडक्शन कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो स्वेट प्रोडक्शन अभी भी हो रहा है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये स्वेट जो है तो ड्राई अप हो जा रहा है, ड्राई अप हो जा रहा है इसका, इसीलिए आपका बॉडी कूल रह रहा है। अगर आपके बॉडी में कूलनेस जनरेट नहीं होगा, अगर ऐसा नहीं हो पाए, अगर स्वेट पोर्स को बंद कर दिया जाए, आपके स्किन में बॉयल्स आ जाएंगे, बर्न हो जाएगा, क्योंकि फिर बॉडी का हीट लिबरेट नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो सेबेशियस ग्लैंड क्या करते हैं, ये जो आपके ठंडी के मौसम में, तो गर्मी के मौसम में ज्यादा वाटर लॉस होता है। इस वाटर लॉस को अवॉइड करने के लिए आपके स्किन में होते हैं सेबेशियस ग्लैंड्स। ये सेबेशियस ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करते हैं? ऑयल। समझिए इस चीज को, ठीक है। तो ऑयल ऊपर आ जाएगा, मतलब वाटर लॉस को कम करवाएगा। ये समझ में आ रहा है? अभी देखो, ये वाटर है और ये ऑयल ऊपर आ गया, आपके स्किन ने क्या प्रोड्यूस किया? सेबेशियस ग्लैंड से ऑयल प्रोड्यूस किया। तो ऑयल ऊपर आया, ये जो ऑयल ऊपर आया, इस ऑयल के ऊपर आने से आपके बॉडी के वाटर लॉस का कंट्रोल हो जाएगा। वाटर लॉस अभी भी होगा लेकिन कंट्रोल्ड होगा, ठीक है। सर्दी में टेम्परेचर डाउन है, इवेपोरेशन कम होगा, तो स्किन जो है वो बोलेगा हम क्यों सेबेशियस ग्लैंड से ऑयल छोड़ें, तो ये ऑयल छोड़ना बंद कर देंगे। दे विल नॉट लिबरेट एनी ऑयल, क्योंकि वाटर इवेपोरेशन ज्यादा नहीं, वाटर लॉस ज्यादा नहीं होगा, तो इसीलिए आपकी त्वचा रूखी हो जाती है, ठीक है। त्वचा का रूखी होना मतलब ये जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं दे विल स्टॉप सिक्रीटिंग द ऑयल, क्योंकि अभी जरूरत नहीं है। आपका बॉडी बहुत हाईली मैकेनाइज्ड है, वो प्रकृति के साथ ना पूरे तारतम्य में है, ठीक है। इट इज बेसिकली इन एब्सोल्यूट ताल में है वो। जब गर्मी बढ़ती है वाटर लॉस बढ़ेगा, अगर पूरा वाटर लॉस हो गया तो बॉडी भाई साहब कोलैप्स कर सकता है। इसीलिए वो सेबेशियस ग्लैंड से ज्यादा ऑयल सिक्रीट करेगा ताकि आपका इवेपोरेशन कम हो, ताकि आपके वाटर लॉस कम हो। ठंडी है तो वाटर लॉस कम होगा, स्किन भाई साहब अपना सेबेशियस ग्लैंड का कंटेंट भाई साहब पीछे खींच लेगा, वो ऑयल प्रोड्यूस नहीं करेगा, और इसी की वजह से त्वचा आपकी रूखी हो जाती है, ठीक है। तो त्वचा का रूखी होना कोई डिजीज नहीं है, ये इनफैक्ट बेटर है, इट इज गुड, क्योंकि इससे आपका वाटर लॉस मतलब मेंटेन्ड रहता है, ठीक है। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, तो ये हो गया आपके भाई साहब सेबेशियस ग्लैंड्स। तो अभी सेबेशियस ग्लैंड्स कैसे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे भाई साहब? हाउ विल द सेबेशियस ग्लैंड्स इंप्रूव? इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड। तो आपके स्वेट और सेबेशियस ग्लैंड्स अभी इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। ओके, द स्वेट ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी डेवलप फुल्ली ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड देयर इज एन इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ स्वेट, ठीक है। तो स्वेट आपका भाई साहब बढ़ने लगेगा, और सेबेशियस ग्लैंड्स आपके भाई साहब इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ सीबम फ्रॉम द सेबेशियस ग्लैंड। आपने सुना रहेगा कि वो आते हैं, मुहासे आते हैं, ठीक है, पिंपल्स आते हैं, ठीक है। ये पिंपल्स क्यों आते हैं यंग एज में? Why do we get pimples when you actually cross the age of adolescence? Because of secretion of sebum from the sebaceous glands. ये आपके स्किन में सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो सीबम सिक्रीट करते हैं और आपको ये पिंपल्स आते हैं। दैट इज व्हाई यू गेट पिंपल्स, ठीक है। सो ये कुछ चेंजेस हैं आपके, ठीक है, व्हिच विल कंटिन्यूअसली हैपन। डू यू नो व्हाट मेक्स अ वॉइस? ठीक है, व्हेन यू स्पीक
तो आप, मैं जब बोल रहा हूं ना, ये एयर पटाख से यहां से निकल रहा है, मेरे गले में ऐसे लैरिंग्स बॉक्स से निकल रहा है, एयर रशेस फ्रॉम योर लंग्स, मेरे लंग्स से जा रहा है, एंड मेक्स योर वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट। तो मेरे जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो वाइब्रेट होते हैं। आप जब बोलेंगे ना तो यहाँ पे दिखेगा आपको, आप फील कर पाएंगे कि देयर इज अ वाइब्रेशन व्हिच हैपेंस हियर, ठीक है, देयर इज अ वाइब्रेशन व्हिच हैपेंस हियर, प्रोड्यूसिंग द साउंड ऑफ योर वॉइस, ठीक है। द मेल्स हैव लॉन्गर वोकल कॉर्ड ट्रैक, तो मेल्स का लॉन्गर वोकल कॉर्ड ट्रैक होता है। द फीमेल्स हैव शॉर्टर वोकल कॉर्ड ट्रैक, फीमेल्स का भाई साहब शॉर्टर होता है, हेंस द डिफरेंस इन द पिच, तो इसीलिए भाई साहब पिच में डिफरेंस होता है। द साउंड चेंजेस इनटू स्पीच विद द हेल्प ऑफ टीथ, लिप्स एंड नेसल कैविटी, तो टीथ है भाई साहब, लिप्स है और नेसल कैविटी है, तो इसके भाई साहब ये इससे चेंज होता है, दैट इज हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। ओके, वी विल कंटिन्यू विद फ्रिक्शन राइट नाउ।